उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बार काउंसिल के आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार काउंसिल प्रत्याशी सैयद महफूज उर रहमान फौजी ने अधिवक्ताओं से अपने बहुमूल्य वोट और समर्थन की अपील की है। वे एसआर नंबर 303 पर चुनाव मैदान में हैं। फौजी साहब पूर्व में अवध बार एसोसिएशन हाई कोर्ट लखनऊ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और लंबे समय से अधिवक्ताओं की समस्या को लेकर सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान सैयद महफूज उर रहमान फौजी ने हाल ही में हैदरगढ़ टोल प्लाजा पर अधिवक्ताओं के साथ हुई कथित बदसलूकी और मारपीट की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा अधिवक्ता भाइयों के साथ किया गया व्यवहार न केवल निंदनीय है बल्कि यह अधिवक्ताओं के सम्मान और सुरक्षा पर सीधा हमला है। इस घटना से पूरे प्रदेश का अधिवक्ता समाज आहत और आक्रोशित है। फौजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि मुख्यमंत्री द्वारा अधिवक्ताओं की मांगों पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई नहीं की जाती तो प्रदेश भर में अधिवक्ता संघ आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि आंदोलन केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से चलाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि टोल प्लाजा कर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में अधिवक्ताओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार दोबारा न हो। अधिवक्ताओं के साथ हुआ यह कृत्य उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, आज आप बार काउंसिल के प्रत्याशी हैं तो आजमगढ़ आना हुआ है। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में हैं और क्या प्राथमिकताएं हुई? देखिए, मेरा नाम सैयद महफूजुर रहमान फैजी, सीरियल नंबर 303, लखनऊ उच्च न्यायालय में वकालत करता हूँ और बार काउंसिल का प्रत्याशी हूँ। बार काउंसिल का चुनाव 4 चरण में हो रहा है उत्तर प्रदेश में और ये पहला चरण है। कल मैं अम्बेडकर नगर अपने गृह जनपद था, आज उसी कड़ी में आजमगढ़ आना हुआ। बार काउंसिल का चुनाव उत्तर प्रदेश में जो पिछले 5-7 सालों में अधिवक्ताओं पे जो अत्याचार हुआ, जो उत्पीड़न हुआ, उसको लेके परिवर्तन की बयार चल रही है और लहर चल रही है। तो सर, आज अधिवक्ताओं की ऐसी क्या मांगे हैं जिनको बार काउंसिल मजबूती के साथ उठाएगा? और सबसे पहले तो अधिवक्ताओं की मांगे हैं जो दशकों से चली आ रही है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की, और मैंने चूंकि पहले भी कहा आज आपके माध्यम से फिर अपने अधिवक्ता साथियों से कहना चाहता हूं, यदि मैं निर्वाचित हुआ, यदि मैं जीता बार काउंसिल, और तो उसके बाद जो हमारी बार काउंसिल की पहली बैठक होगी उसमें हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर बात करेंगे और हम किसी भी स्थिति में किसी भी दशा में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू करवा कर ही मानेंगे। सर, बाराबंकी में एक अधिवक्ता के साथ इस तरह की घटना होती है, उसे आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्या अब तक प्रक्रिया जितने की न्यायिक प्रक्रिया हुई उससे संतुष्ट ये हैं आप उसी लोग? तरह से है जैसे पिछले 5-7 सालों में अधिवक्ताओं के विरुद्ध लगातार अधिवक्ताओं का जो उत्पीड़न हो रहा था, तो इससे और जो टोल कर्मियों पे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बढ़ते हैं, उनका दुस्साहस, उन्होंने इस तरह का दुस्साहस किया करने का कि इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है। जब कानून रहेगा तो लोगों की हिम्मत इस तरह का साहस करने की नहीं पड़ेगी, दुस्साहस करने की जरूरत नहीं, आपको नहीं पड़ेगी हिम्मत। सर, नए युवा साथी आज वकालत पेशा में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक मजबूती ना होने की वजह से प्रोफेशन छोड़ दे रहे हैं, जबकि समाज के लिए बहुत जरूरी स्तंभ है न्यायपालिका में। तो उनके लिए किस तरह का सहयोग होगा और क्या मांगे होंगी प्रशासन और शासन से? उनके लिए देखिए, बार काउंसिल का आपको बताएं कि अधिवक्ताओं का जो अधिवक्ता कल्याण के माध्यम से सरकार के पास हमारा जो पैसा जमा है वो कम से कम 500 से 600 करोड़ रुपया जमा है जो कॉर्पस है। तो हमारी मांग सरकार से होगी कि भैया आप तो हमारे लिए कोई फंड और कोई बजट अलॉट नहीं करते हो, तो हमको हमारा ही पैसा आप दे दो जिससे हमारे अधिवक्ताओं का कल्याण हो सके, हमारी जो सुख सुविधाएं हैं उसको हम हासिल कर सके। जो युवा अधिवक्ताएं हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं रहती, उससे हम उनकी कुछ मदद कर सके, ये हमारी मांग रहेगी और इस पे हम काम भी करेंगे।